माननीय गवर्नर साहब की अध्यक्षता के अंदर और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व के अंदर कल एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बैठक, एक जो एनुअल बैठक होती है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की, वो गवर्नर हाउस के अंदर हुई, राजभवन के अंदर हुई, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम स्वामी ज्ञानंद जी महाराज उपस्थित थे। उसके साथ ही हमारे विपुल गोयल जी, जो यूएलबी मिनिस्टर हैं हरियाणा के, वो वहाँ उपस्थित थे। हमारे चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर थे। कुरुक्षेत्र के विधायक श्री अशोक अरोड़ा जी वहाँ पर थे। इसके साथ साथ सभी मेंबर, एसीएस, टूरिज्म और सभी इस तरीके के बड़े नेतृत्व जो है पूरे हरियाणा सरकार का, डायरेक्टर्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, वो सब लोग वहाँ पर थे। और जो भी कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट के अंदर जो प्लान 2014 के बाद शुरू हुआ, एक बहुत तेजी से कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने के काम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुराने जो हमारे थे श्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व के अंदर जो हमने यहाँ पर कुरुक्षेत्र में किए, उस सब की सबने बहुत प्रशंसा की। और जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पिछले 10-11 वर्षों के अंदर जो अचीव किया है, उसके लिए भी सब लोग बड़े उस बात की, उस भूमिका के लिए प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता अभी और तेजी से है। इस कुरुक्षेत्र को जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए अभी बहुत प्रयासों की और आवश्यकता है। इस बात को वहां महसूस किया गया। इसके अंदर जो प्रमुख भूमिका रही, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने अपनी बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके अंदर 18 दिन के अंदर कुरुक्षेत्र में 40 लाख से ज्यादा लोगों का आना होता है। इसके साथ ही हमने 5 देशों के अंदर, विदेश के अंदर इस महोत्सव को मनाया। 48 कोस की बहुत बड़ी चर्चा हुई, जिसके अंदर बहुत सारे जो तीर्थ हैं उनकी डेवलपमेंट की बात हुई। इसके अंदर प्रमुख रूप से ज्योतिसर का मुद्दा इसके अंदर बहुत बड़ा छाया रहा, जिसके अंदर की एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन हॉल जो लगभग 250 करोड़ की लागत से कुरुक्षेत्र में बन रहा है, और ये अपने तरीके का अनूठा है। ये कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरे देश का गौरव होगा, ऐसा सबका मानना है। और ये 15 अक्टूबर से पहले पहले इसके पांचों हॉल शुरू हो जाए, इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कड़ा संदेश दिया। पूरी तरह से उन्होंने इस सब के लिए वहां पर बात रखी कि इन कार्यों को जल्दी पूरा होना चाहिए और हर हालत में पूरा होना चाहिए। इसके साथ ही जो और तीर्थ चल रहे हैं, जो काम पुराने कुछ शुरू हुए, किन्हीं कारणों से नहीं चल पाए, उनका सबका लेखा जोखा यहाँ पर किया गया। वो सब चीजें तो थी ही, लेकिन जो खास बात ये थी कि कुरुक्षेत्र को एक आध्यात्मिक रूप देने के लिए, एक श्रद्धा का केंद्र बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, उसके लिए बड़े बहुत सारी बात हुई। जैसे इसके अंदर एक बात हुई कि सभी जितने कुरुक्षेत्र में आए, तो हर व्यक्ति को लगे कि ये महाभारत का केंद्र है, ये गीता का केंद्र है। तो इसके लिए जो प्रयास करने चाहिए, जैसे जितने भी चौक हैं उनको इन थीम से सजाना चाहिए, महाभारत थीम से या गीता के थीम से सजाना चाहिए। उसका ये नामकरण इस तरीके से होना चाहिए, और उनका सामंजस्य पुराने जो चौकों के नाम है, वो सब चीजें उनके साथ मिलकर कुछ बना रहे, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। इसके साथ ही उनका एक बड़ा अच्छा सुझाव था कि यहाँ पर 18 द्वार बनने चाहिए, कि कुरुक्षेत्र बाहर से किसी भी रास्ते से हम आते हैं तो वहां पर 18 अध्याय हैं, हर थीम के ऊपर एक द्वार का निर्माण होना चाहिए। जैसे 4-5 द्वार तो हमारे यहाँ बने ही हुए हैं, ऐसे जितने भी 12-13 और की जितने भी हैं, उन सबको बनाया जाना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले यात्री को एकदम से लगे कि वो कुरुक्षेत्र के धरा पर आया है। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गीता महाभारत हुई इसलिए कुरुक्षेत्र है, इसके साथ ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था इसलिए गीता महाभारत यहाँ हुई। इन दोनों बातों को समझाने की बात थी कि ये पूरे समाज को इस बात का पता चले, और 48 कोस को जो है वो सारे समाज में ले जाने का, उसको समझाने का प्रयास, 48 कोस की परिक्रमा को स्थापित करने का प्रयास जो है, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। उसके लिए भी बहुत बड़ी योजना रचना बनी। इसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी टीमों को ये निर्देश दिए कि यथाशीघ्र, अतिशीघ्र जो है सभी कार्य पूर्ण हो, सभी 182 तीर्थों के ऊपर कुछ ना कुछ कार्य हो जाए, और जिन तीर्थों पे काम हो चुके हैं और कुछ चीजें अभी अधूरी हैं, उनको भी अगले चरणों के अंदर जल्दी से पूरा किया जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया। और सबके इसके लिए स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो बड़े अच्छे से अपनी भूमिका निभा रही है, इसके अंदर थोड़ी और तेजी लाने की आवश्यकता है। सबसे जो बड़ी जो इसके अंदर भूमिका, वो हमारे गवर्नर साहब की जो रही,
उन्होंने एक बात बड़े अच्छे से कही कि देश के अंदर बहुत से और तीर्थ है जिनको बड़ी तेजी से आगे लाने का प्रयास है। हमें उनसे प्रेरणा लेके कुरुक्षेत्र को भी बहुत आगे ले जाने की जरूरत है और बहुत यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम सबको विश्वास है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के अध्यक्षता के अंदर, उनकी प्रेरणा के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर हम इसको, इन जो उनका ये टेन्योर है, इसी टेन्योर में इस कार्य को पूर्ण करें, ऐसा हम सब ने विश्वास जताया। ऐसे हमारे गवर्नर साहब ने विश्वास जताया। सनीज सरोवर के पानी को साफ करने, जी बिल्कुल, सनीज सरोवर के पानी को लेके जो है बहुत बड़ी चर्चा हुई। और हरमिंदर साहब में जैसे पानी की स्वच्छता है, वहां पर जो मैकेनिज्म अपनाया गया है, उस फिल्टर प्लांट को उस तरीके से यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात हुई कि उसे यहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए। उसके साथ ही ब्रह्म सरोवर की सारी परिक्रमा पथ को बदलने की बात हुई कि उसको बदला जाना बड़ा आवश्यक है। और जो ब्रह्म सरोवर के ऊपर कहीं पे कुछ चीजें जो खराब हैं उनको बदलना चाहिए। हमारे विधायक जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो पेड़ जहां पर सारा जो है गलत कार्य होते हैं, जिसकी आड़ के अंदर जो मेला ग्राउंड के अंदर लगे हुए हैं, इन पेड़ों को कटवा के एक बड़ा पार्क वहां बनना चाहिए। और नवीन जिंदल जी भी हमारे ऑनलाइन इस मीटिंग के अंदर जुड़े, जो हमारे एमपी हैं। एमपी साहब ने भी बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर अपनी निभाई। लगातार वो इस कार्यक्रम के अंदर अपनी इनपुट देते रहे। उन्होंने भी ये कहा कि जितनी भी डिजाइन्स यहाँ पर हम गेट्स के और दूसरी चीजों के बना रहे हैं, उनको अच्छे आर्किटेक्ट से हमें बनाना चाहिए। उनकी बहुत सारे इनपुट बहुत अच्छे थे। और एक, जैसे कहते हैं कि मैनेजमेंट का एक जो व्यक्ति है जिस तरीके से बात करता है, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा।